Hello बच्चों, let's read this question. The question says that wave functions of electrons in atom and molecule are called x. तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि वो जो वेव फंक्शन होता है इलेक्ट्रॉन एक एटम और मॉलिक्यूल में उसको क्या बोला जाता है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम ये हमारा हो जाएगा बच्चों की कंसेप्ट। अब बच्चों ये जो हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल था एटम का, इसको हमारा साइंटिस्ट दिए थे स्क्रोडिंजर। तो स्क्रोडिंजर के हिसाब से क्या हुआ था, अकॉर्डिंग टू स्क्रोडिंजर हमारा यहाँ पे क्या था, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन एम्पलीट्यूड वेव फंक्शन। मतलब यहाँ पे वो बोले थे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, एक एम्पलीट्यूड वेव फंक्शन से। वो यहाँ पे क्या होता है रिप्रेजेंट किए थे, और वो जो एम्पलीट्यूड वेव फंक्शन था उसको हमारा वो किसके द्वारा यहाँ पे उसको डिनोट किए थे, वो जो होता है नोटेटेड बाय वो क्या होता है साई होता है, इसको द्वारा वो वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिनोट होगा। उसके बाद हम इसमें क्या होता है, जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल होता है उसमें क्या होता है, इन द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में यहाँ पे क्या बोला गया था, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, एन इलेक्ट्रॉन इज बिलीव टू बी ए वेव उसको बोला गया था, जो क्या होता है मूविंग around the nucleus in three dimensional space। मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक 3 डायमेंशनल स्पेस में मूव करता है, उसको वो एक वेव की तरह से वो ट्रीट किए थे स्क्रोडिंजर ने। तो बच्चों उसके बाद क्या होता है, वो जो 3 डायमेंशनल स्पेस होता है, दिस 3D स्पेस, वो जो 3 डायमेंशनल स्पेस होता है वो क्या होता है, वो जो बच्चों 3D स्पेस था वेयर वहाँ पे क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। वहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का पाए जाने का पॉसिबिलिटी वहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और उसको बोला जाता है ऑर्बिटल्स, बच्चों ऑर्बिटल्स बोला जाता है। तो बच्चों वो क्या होता है, ये जो वेव फंक्शन होता है, जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन का जो वेव फंक्शन होता है, द वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम और मॉलिक्यूल में क्या होता है बच्चों, जो एटम और मॉलिक्यूल में क्या होता है, वो क्या होता है, तो वेव फंक्शन ऑफ एटम मॉलिक्यूल आर ऑर्बिटल्स। वो ऑर्बिटल्स जो होता है वही इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, वेव फंक्शन होता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एन ऑर्बिटल इज ए वेव फंक्शन फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल इज ए वेव फंक्शन फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम बोल सकते हैं। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा था हमको कि वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम एंड मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एक्स। तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑर्बिटल्स, उसको ऑर्बिटल्स बोला जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।